नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। हमारे साथ यहां पर स्थानीय निवासी एक माताजी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अगर कोई बाहर से अयोध्या आ रहा है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आ रहा है और यहां से उसे राम मंदिर जाना हो, हनुमानगढ़ी जाना हो, कनक भवन जाना हो या फिर दशरथ महल जाना हो, यहाँ के जो प्रमुख स्थान हैं उन जगहों पर जाना हो तो यहाँ से क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, कहाँ से सवारी मिल सकती है उसे, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, वो सब कुछ इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले माता जी का नाम जानते हैं, माता जी का नाम क्या है और ये यहीं की रहने वाली हैं, क्लियर कर लेते हैं। माता जी, नाम क्या आपका और क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम फूलमती मिश्रा है जी। माता जी, आपका घर जो है ये बिल्कुल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से सटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल यूँ कह सकते हैं हम स्टेशन पर ही है, स्टेशन पर ही है। तो अगर यहाँ पर कोई आता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसे राम मंदिर दर्शन के लिए जाना हो तो यहाँ पर क्या उसे सवारी मिल जाएगी? सवारी कहाँ से मिलेगी? रेलवे स्टेशन से ही सवारी मिलेगी उसको रामधाम जाने के लिए। हाँ, कितनी दूरी पर यहाँ से राम मंदिर होगा? 1.5 किलोमीटर लगभग। और यहाँ से अगर उसे जाना हो हनुमानगढ़ी, दशरथ महल या कनक भवन जाना हो तो उसकी दूरी क्या होगी? अब 1.5 किलोमीटर राम मंदिर है तो लगभग 1.5 किलोमीटर हनुमान मंदिर भी है। कनक भवन 2 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगा यहाँ से रेलवे स्टेशन से। और सरजू जी 3 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब अगर लता चौक हमें जाना हो तो वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है, लगभग 3 किलोमीटर। और लता चौक के आसपास ही नया घाट जिसे हम कहते हैं, नया घाट या फिर रामपेड़ी, ये सब बिल्कुल सटे हुए हैं। हाँ, सब एकदम सटे हुए हैं। रामपेड़ी, लता चौक, रामघाट सब सटे हुए हैं। हाँ, और हनुमानगढ़ी से बिल्कुल, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हनुमानगढ़ी से बिल्कुल सटा हुआ है कनक भवन या दशरथ महल और हनुमानगढ़ी के थोड़ा पीछे पर राम मंदिर है जी। ऐसा कुछ है? जी हाँ, राम मंदिर के पीछे ही जन्म मंदिर है, वहीं पे दशरथ महल भी है, वहीं पे कनक भवन भी है। मतलब ये सारे जो प्रमुख स्थान है ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। सटे हुए हैं। लगभग कितने मिनट में यहाँ से हम राम मंदिर के लिए पहुँच सकते हैं? अगर पैदल मान लीजिए जाए हम तो लगभग आधा घंटे लगेंगे। 30 मिनट में आप पहुँच जाएंगे वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे पैदल। और अगर सवारी से जाएंगे तो लगभग कितना मिनट लग सकता है? 10 मिनट। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सवारी से 10 मिनट, पैदल जाने में आधा घंटा 30 मिनट। और फिर अगर 10 मिनट आप बता रही हैं राम मंदिर के लिए, तो अगर कनक भवन या जहाँ पे जाना हो हनुमानगढ़ी तो वहाँ पे कितने मिनट लग सकते हैं अगर हम सवारी से जाते हैं तो? कनक भवन जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेगा और हनुमानगढ़ी के लिए ही 10 ही मिनट समझिए। उसके लिए भी 10 ही मिनट? 10 ही मिनट समझिए। 1-2 मिनट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बस 1-2 मिनट इधर उधर माने नहीं लगता जी। और इसके अलावा अगर जैसे आपने कहा यहाँ से 3 किलोमीटर है लता चौक, मतलब सरजू घाट जी, तो लता चौक अगर जाना हो तो लगभग कितने मिनट लग जाएंगे सवारी से? लता चौक जाने में तो इस समय कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे क्योंकि जाम लगा हुआ है। जाम लगा। नॉर्मल अगर बात करें, आज की डेट की बात छोड़ देते हैं, 40 मिनट में, आधा घंटे 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा। अच्छा, अभी जो रेलवे स्टेशन बना है अयोध्या का, और बस स्टेशन, आपके जो बस स्टैंड जो बना है, अगर बस स्टैंड जाना हो, राम मंदिर से किसी को जाना हो तो यहाँ से कितनी दूरी पर है वो? बस स्टैंड यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी है। 3.5 किलोमीटर दूरी है। तो क्या अगर हनुमानगढ़ी या राम मंदिर के आसपास से सवारी मिल जाएगी लोगों को? हाँ, मिल जाएगी। कोतवाली के सामने सिंगार हाट से सवारी मिल जाएगी। सवारी मिल जाएगी। तो ई रिक्शा वगैरह, बैटरी रिक्शा वगैरह ही चलते हैं? यही बैटरी रिक्शा जो योगी जी चलाए हुए है, नया वाला रिक्शा वो भी चलेगा, वो चल रहा है। बसें भी चलाए हैं, वो भी लगातार मिल रही है? चल ही रही है शहादतगंज से नए घाट तक। मतलब चाहे तो सरकारी जो बस चली है उसका सहारा लोग ले लें या जो प्राइवेट टैक्सी चला रहे लोग, बैटरी रिक्शा, उनसे भी? अब सरकारी तो सबसे अच्छी सुविधा है लेकिन लोग जल्दी में अपना प्राइवेट ही कर लेते हैं। प्राइवेट भी मिल जाएगी, सरकारी भी मिल जाएगी। सरकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये है कुल मिला के दिक्कत नहीं होनी, आपको सवारी यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी? बहुत आसानी सवारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माता जी, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी लगभग कितनी होगी? अगर मान लीजिए कोई श्रद्धालु आता है बाहर से, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उतरा और यहाँ से दर्शन करने के लिए गया, रामलला के दर्शन करने के बाद अगर उसे मान लीजिए यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो, एयरपोर्ट की दूरी क्या होगी यहाँ से? लगभग 7.5 या 8 किलोमीटर। 7.5 या 8 किलोमीटर ऐसे लगभग 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर।
और यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे जो प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर नंदीग्राम जाना हो, भरतकुंड जाना हो, रामलला का मान लीजिए किसी ने दर्शन कर लिया, हनुमानगढ़ी का दर्शन हुआ, कनकभोर मान लीजिए अयोध्या में दर्शन हो गए जो प्रमुख स्थान है। इसके बाद अगर उसके मन में इच्छा हुई हमें नंदीग्राम भरतकुंड जाना है, तो यहाँ से क्या सवारी मिल जाएगी? रेलवे स्टेशन से सवारी मिल जाएगी, विद्या कुंड से भी सवारी मिल जाएगी, नए घाट से भी सवारी मिल जाएगी, लता चौक के पास सवारियाँ खड़ी रहती वहाँ से मिल जाएंगी। वहाँ से भी मिल जाएगी। मिल जाएंगी। लगभग यहाँ से कितने किलोमीटर हो सकता है? नंदीग्राम हाँ, कम से कम 10 किलोमीटर, 10 से कम नहीं। मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं भी यहीं लोकल का निवासी हूँ, तो 8 किलोमीटर के लगभग आसपास यहाँ से अयोध्या एयरपोर्ट होगा, और मुझे लगता है वहाँ से लगभग 7-8 ही किलोमीटर नंदीग्राम होगा। 10-11 किलोमीटर से तो ज़्यादा हम नहीं। ये कह सकते हैं 15-16 किलोमीटर के आसपास यहाँ से, जो मुझे लगता है, जो मैं जानता हूँ उतना हो सकता है, इतना ही होगा ना? हाँ, लगभग इतना ही होगा। क्योंकि मसौदा जाएंगे हम, मसौदा के बाद पूरा कलंदर, फिर उसके बाद वर्कशॉप के बाद फिर भरतकुंड। हाँ, 10-15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर के आसपास होगा। और एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जैसे सवारियाँ तो मिल ही जाएंगी, अगर सूर्य कुंड जाना हो तो सूर्य कुंड के लिए यहाँ पे कहाँ से सवारियाँ मिल सकती हैं? सूर्य कुंड के लिए रेलवे स्टेशन भी सवारी मिलेगी, रोडवेज से भी सवारी मिलेगी, बूथ नंबर 4 से भी सवारी मिलेगी, विद्या कुंड से भी सवारी मिलेगी, हनुमानगढ़ी ये जो है क्या नाम है, हनुमानगढ़ी के पास से भी सवारी मिल जाएगी, सिंगार हाट से। मतलब अगर सूर्य कुंड जाना हो तो आपको ज़्यादा भंचने की जरूरत नहीं, कहीं से भी सवारी मिल जाएगी। कहीं से भी सवारी मिल जाएगी। हाँ। हाँ, अच्छा, सूर्य कुंड की दूरी लगभग क्या होगी आपकी समझ से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा। 6 किलोमीटर नए घाट से। नए घाट से बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन से नहीं बता रहे हैं। नए घाट से 6 किलोमीटर के आसपास होगा। आसपास होगा। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 6 किलोमीटर मान के चलिए। अच्छा माता जी, आप यहीं की हैं, तो क्या कुछ जैसे भाड़े वगैरह के बारे में जानकारी है? यहाँ से अगर राम मंदिर जाना तो जानकारी? कुछ नहीं जानकारी बेटा, इस समय की कोई जानकारी नहीं है, उसके पहले की जानकारी अच्छा, थी। पहले क्या लगता था? 10 रुपये में तो हम सब जाते थे यहाँ रेलवे स्टेशन से नए घाट। 10 रुपये में? 10 रुपये में जाते थे, 10 रुपये में आते थे, 20 रुपया लगता था। अब तो रिक्शा वाले कभी 50 ले रहे हैं, कभी 100 ले रहे हैं। क्या कहा जाए उन लोगों के बारे में। मतलब पहले जो भाड़ा था वो 10 रुपये ही था। 10 ही रुपये था। 10 रुपये में हम तक जाते थे, आते थे। अब नहीं। अच्छा, जिस तरीके से थोड़ा सा बात हम इससे थोड़ा हट के कर लेते हैं, एक लाइन, जिस तरीके से अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, कल भी लगभग 5 लाख के करीब श्रद्धालु आए, बहुत अच्छी संख्या लोगों की यहाँ है जो बाहर से आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था अब है, इतना कभी नहीं था। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी सुरक्षा है। हम लोगों को गर्व करना चाहिए योगी जी पे। हाँ, ये माता जी थी, यहीं की रहने वाली हैं, इनसे हमने बातचीत की। यहाँ से जो प्रमुख स्थान हैं उनकी दूरी कितनी है, लगभग कितने समय में वहाँ पहुँचा जा सकता है, ये सब कुछ आपको हमने दिखाया। सूर्य कुंड के लिए हमने थोड़ा पूछना हम भूल गए इनसे कि सूर्य कुंड अगर जाना हो तो कितना टाइम लग सकता है, वो भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा 2 स्थान और अयोध्या में हैं, जो 2 क्या 3 मुझे लगता है। एक गुप्तार घाट की अगर हम बात करें, गुप्तार घाट, एक दशरथ समाधि स्थल, और तीसरा अगर हम बात करें तो श्रृंगी ऋषि आश्रम। ये कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं जो अयोध्या में हैं। तो इन जगहों के बारे में भी थोड़ा सा माता जी से बातचीत। अगर हमने अभी आपसे बात की सूर्य कुंड जाना हो तो आपने बताया कि लगभग 6 किलोमीटर के आसपास होगा सूर्य कुंड नए घाट से। सूर्य कुंड जाने में टाइम कितना लग सकता है? कम से कम 50 मिनट। 50 मिनट लग 50 मिनट से कम नहीं लगेगा। घंटों लग जाए तो ताजुब नहीं है बेटा, लग सकता है। रोड पे जैसे भीड़ हो उसी हिसाब से, उसी तरीके से तो सवारी बढ़ेगी आगे। हाँ, नॉर्मल अगर भीड़ ना हो तो मुझे लगता है कि 25-30 मिनट में पहुंच जा सकता है। हम सब तो स्कूटी से जाते हैं, 25-30 मिनट में बड़े आराम बाइक से 25 से 30 मिनट बहुत आराम से पहुंच जाए। बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से। अच्छा, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे तीन स्थान और हैं जो प्रमुख माने जाते हैं, जैसे गुप्तार घाट। अगर गुप्तार घाट यहाँ से जाना हो, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कोई आया
राम मंदिर का दर्शन किया, और राम मंदिर से उसे गुप्तार घाट जाना हो तो यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ेगा और कितना समय लग जाएगा? गुप्तार घाट लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, और समय उसी 4 किलोमीटर के हिसाब से फैजाबाद में होकर के जाना पड़ेगा। तो गली कूचे से निकालते हैं, साइड से निकालते नहीं रिक्शा वाले, तो 1 घंटा लगभग लग जाएगा बेटा। क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ी रही है अयोध्या में, तो उस तरीके से तो 1 घंटा लग जाएगा। ये जो सारी चीज़ें आप बता रही हैं आज के समय के हिसाब से बता रही हैं? आज के समय के हिसाब से बता रहे हैं। पहले तो और भी कम समय में लोग पहुंच जाते रहे होंगे, क्योंकि इतनी संख्या श्रद्धालुओं की यहाँ होती नहीं थी। बात ही अलग थी, अब की बात अलग है। अब नया युग है, पहले पुराना युग था, पहले कोई जाता ही नहीं था। जब आता था बाहरी आदमी तो जाता ही नहीं था। अब तो जो आ रहा वो सोच रहा कि वहाँ पे बोले जहाँ भगवान गुप्त हुए वहाँ पे जाके दर्शन कर लें। अच्छा, दशरथ समाधि स्थल यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। और उसके आगे पड़ता है श्रृंगी ऋषि आश्रम। श्रृंगी ऋषि आश्रम यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। रास्ते में ही पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए श्रृंगी ऋषि आश्रम कोई जा रहा है तो रास्ते में ही दशरथ समाधि स्थल भी पड़ जाएगा। दशरथ समाधि पड़ेगा, उसके बाद श्रृंगी ऋषि पड़ेगा। हाँ। तो श्रृंगी ऋषि जाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा? श्रृंगी ऋषि जाने के लिए 1.5 घंटा। 1.5 घंटे। तो सवारी वारी ढूंढने में लेके ये सारी चीज़ें जोड़ के बता रही हैं या फिर सवारी पे बैठने के बाद? सवारी बैठने के बाद। सवारी ढूंढने में तो 2 घंटा लग गया। सवारी मिले ना तो कैसे पहुंच जाएंगे। हाँ। कभी कभी मिलती भी नहीं है। कभी कभी नहीं मिलती, झेलना पड़ जाता है। हाँ। अच्छा, जाना हो तो सवारी यहाँ पे कहाँ से मिल सकती है? श्रृंगी ऋषि अगर जाना हो? श्रृंगी ऋषि जाना है दर्शन नगर। दर्शन नगर सूर्य कुंड जाइए, वहीं से सवारी मिल जाएगी श्रृंगी ऋषि। मतलब यहाँ से पहले आपको दर्शन नगर जाना होगा सवारी करके, उसके बाद वहाँ से आपको श्रृंगी ऋषि की सवारी मिलेगी। वहाँ सवारी करिए, श्रृंगी ऋषि जाइए, दर्शन समाधि जाइए, दोनों का रास्ता एक है। तो माता जी से हमने बातचीत की। यहाँ के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, अगर आप कभी अयोध्या आते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ से दूरी कितनी होगी, कितना समय लग सकता है, वो सब कुछ आपको माता जी ने बताया। माता जी यहीं की रहने वाली है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम बताते कि ये होता हम खुद ही बता रहे हैं, तो हमने सोचा माता जी से बातचीत कर लिया जाए। यहीं स्थानीय निवासी हैं, बगल राम मंदिर के बगल में ही घर है, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ। तो माता जी को भी कुछ जानकारियाँ होंगी, तो माता जी को जो कुछ जानकारी थी माता जी ने आपको बताया। अगर आप अयोध्या आते हैं तो इन स्थानों पर जाइएगा, और जो दूरी है वो दूरी भी माता जी ने बता दी। बहरहाल, क्या कभी आप अयोध्या आए हैं? अगर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। क्या जिन स्थानों के बारे में आपको हमने बताया उन स्थानों पर आप गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, ये भी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।